नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AB97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा CAT एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए हम मौर्योत्तर काल के जितने भी जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो आज की इस मॉक टेस्ट को हम शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं ये हमारे CAT एग्ज़ाम के लिए। जो भी साथी इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की इस सेशन को हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है ये आपके सामने पहला जो क्वेश्चन हमारा है कि मिलिंद पान्यो क्या है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा हमारा आंसर सही रहने वाला है। बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो हमारा ऑप्शन डी बोध पाठ। मिलिंद पान्यो एक जो पुस्तक थी ये किससे संबंधित थी? बौद्ध पाठ से एक संबंधित पुस्तक थी। इस क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। जितने भी जो क्वेश्चन होंगे उनका हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जितने भी इस क्वेश्चन से और भी हमारे क्वेश्चन है वो बन सकते हो हम अध्ययन करेंगे। तो मिलिंद पान्यो क्या है? एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है। क्या है जी? बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासन थे। किनके द्वारा रचित थे? वो थे मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। मिलिंद पान्यो है एक बौद्ध पाठ ग्रंथ था जो इंडो ग्रीक शासक कौन है? मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। उनके बारे में बौद्ध भिक्षु और उनके जो आपस में जो संवाद हो रहे हैं उनके बारे में इस पुस्तक में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक है ये किनके राज चिकित्सक थे? इसमें हमारा जो आंसर सही रहेगा ये रहेगा ऑप्शन डी कनिष्क। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विद्या पर समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना की थी। किसकी की थी? चरक संहिता की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी गांधार कला। ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। इस क्वेश्चन के बारे में और हम जानकारी प्राप्त करते हैं। गांधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। गांधार जो कला है किस काल में विकसित हुई थी? तो कुषाण काल। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी। जो गांधार कला है इसकी विषय वस्तु क्या थी? भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि गांधार कला है जो विषय वस्तु किससे संबंधित थी? भारतीय थी, परंतु जो इसकी शैली है वो किससे संबंधित थी? यूनानी और रोमन थी। शैली इसकी क्या थी? गांधार की यूनानी और रोमन थी। जो विषय वस्तु है ये क्या थी? भारतीय थी। और गांधार कला किस टाइम है ये विकसित हुई थी? तो ये कुषाण काल के टाइम है ये विकसित हुई थी। इसलिए गांधार कला को ग्रीको रोमन या ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या विषय वस्तु क्या है जी? हमारी भारतीय है, परंतु जो शैली है वो क्या? यूनानी और रोमन है। इसलिए इसको क्या बोलते? ग्रीको रोमन। क्या बोलते? ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। सर्वप्रथम गांधार नामक स्थान पर इसके प्रकट होने के कारण इसे गांधार कला भी कहा जाता है। कौन से स्थान पे हुआ था इसका जो सर्वप्रथम जो है वो होता गांधार नामक स्थान पे। यहाँ से हमारे एक क्वेश्चन से हमारे 5-6 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कशन किया है। जो अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक भी करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध
कला के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी जो कला है, ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है? इसमें हमारा जो आंसर सही रहेगा, जो ग्रीक कला बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। क्या? गांधार कला। इसके बारे में हमने पिछला क्वेश्चन था, इसमें हमने इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। गांधार शैली भारतीय और यूनानी कला की एक सम्मिश्रण है, एक मिश्रण है, शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक व कुषाण थे। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे? शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीनो रोमन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस गांधार शैली को? कि इसमें कौन थे? शक और कुषाण थे। इस वंश से क्या है? इस कला का विषय मात्र क्या है? बौद्ध होने का कारण इसे क्या कहा जाता है? यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध राजा के नाम क्या था? इसमें हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए कनिष्क। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। जो शक संवत है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 78 ईस्वी में। किसके द्वारा? कुषाण वंश के द्वारा। इसका जो राज्यारोहण होता है उसी टाइम में इन्होंने शक संवत था, कैलेंडर था, वो चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि कनिष्क किस वर्ष राज्य शासन पर आरूढ़ हुए थे? कि जो कनिष्क है राज्य शासन पर कब बैठे थे, गद्दी पर कब विराजमान हुए थे? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी 78 ईस्वी। क्या आंसर ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही रहेगा 78 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, कनिष्क ने 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन डी, कनिष्क। बौद्ध धर्म का जो संरक्षण कुषाण शासक कनिष्क था, उसके काल में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बौद्ध धर्म का जो संरक्षण कौन था? कुषाण शासक कनिष्क था और इसके टाइम चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि चतुर्थ बौद्ध जो संगीति का आयोजन किसके टाइम हुआ था? तो कनिष्क के टाइम हुआ था। कौन सी जगह थी? कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के टाइम हुआ था। इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वासुमित्र ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वासुमित्र के द्वारा की गई थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे अश्वघोष। और कनिष्क इसमें बौद्ध धर्म है कितने संप्रदायों में बंट गया था? 2 संप्रदायों में, हीनयान और महायान। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बंटा था, हीनयान और महायान। किसके टाइम जी? कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। कवि राजमार्ग किसके द्वारा रचित है? आदि पुराण, गणित सार समृद्धि है और अमोघ विधि। ऑप्शन आपके सामने है। तो अगर बात करें इसमें, सबसे पहले हम देखते हैं गणित जो सार है ये किसके द्वारा रचित है? ये गणित जो सार है ये महावीराचार्य के द्वारा रचित है। 3 का जो हमारा ऑप्शन ए का आएगा, परंतु जो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हम काट सकते हैं। फिर बात करते हैं आदि पुराण। आदि पुराण है ये जिनसेन के द्वारा रचित है। बी का जो हमारा 4 रहेगा। तो अगर बात करें तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा।
कवि राजमार्ग किसके द्वारा रचित है? अमोघ वर्ष के द्वारा। आदि पुराण जिनसेन के द्वारा। गणित सार समरी है ये महावीराचार्य के द्वारा। जो अमोघ वृत्ति है वो संकटायन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विक्रम संवत है किसके द्वारा चलाया गया है? शंख संवत है। इनके जोड़े बनाने हैं, कौन सा इसमें सही है जो चलाया गया था किस तिथि को, यह हमें मिलान करना है। कलचुरी संवत किसके द्वारा कब चलाया गया था? गुप्त संवत कब चलाया गया था? इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, ये ऑप्शन आपके सामने है, तो विक्रम संवत चला था हमारा, ये चला था 58 ईस्वी में। शंख संवत चला था 78 ईस्वी में। गुप्त संवत चला था 320 ईस्वी में। तो ए का जो हमारा 3, किस ऑप्शन में ए का 3 है वही हमारा सही आंसर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहने वाला है। विक्रम संवत 78 ईस्वी में चलाया गया था। शंख संवत है ये 78 ईस्वी में चलाया गया था। कलचुरी संवत 248। गुप्त संवत है 320 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? जो गांधार की जो शैली है, गांधार जो शैली है किसके शासनकाल में पनपी थी? वो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, कनिष्क के टाइम। कुषाण काल मुख्यतः कनिष्क के समय के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली भारतीय ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है। इसका केंद्र बिंदु गांधार था। इसे गांधार कला शैली भी कहा जाता है। बुद्ध में बोधिसत्व की मूर्तियां काले स्लेटी पाषाण से भी बनाई गई थी। तो क्वेश्चन बना सकता है कि बोधिसत्व की जो मूर्तियां हैं किस पत्थर से? काला जो स्लेटी पाषाण है उससे बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, खारवेल। ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। प्राचीन काल में खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। इसके बारे में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? हाथी गुफा अभिलेख है। ये द्वितीय सदी ईसा पूर्व में शासक हुआ और इसका संबंध कलिंग के चैंदी वंश से था और अनेक विजय प्राप्त की, जिनमें मगध के शासक बृहस्पति मित्र था। दक्षिण के सातवां शासक सातकर्णी पर विजय प्रमुख है। यह जैन तीर्थंकर की मूर्ति को मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा था। कौन सी मूर्ति है? जैन की है। जैनों की जो मूर्तियां हैं वो मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा था खारवेल, और इसने कृषि हेतु नहरों का भी निर्माण करवाया। प्राचीन नदी के दोनों तटों पर महाविजय प्रसाद नामक महल भी बनवाया था। तो महाविजय प्रसाद नामक महल खारवेल के द्वारा जैन धर्म का अनुयायी था और इसने एरा महाराज मेघवान कलिंगदाहपति उपाधियां भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा खारवेल किस चैंदी वंश के महानतम शासक थे? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, कलिंग के। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण किसे दिया था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, जैन धर्म को। किसको? जैन धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन का सबसे बड़ा जो शासक है कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन का सबसे बड़ा शासक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? विद्या है विद्यालय, जो शिक्षा ग्रहण करने की जो विधि थी उस टाइम प्राचीन टाइम में, तो उसमें सबसे पुरानी पीठ कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन है तक्षशिला। तक्षशिला विद्यालय की सबसे पुरानी पीठ है। यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित थी। नालंदा एवं उज्जैन गुप्तकालीन, जबकि विक्रमशिला पाल युगीन विद्या केंद्र थे। तक्षशिला नगरी अत्यंत प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी थी। इसके सबसे अधिक ख्याति शैक्षणिक क्षेत्र में मानी जाती है। यह उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। जो आज हमने इस वीडियो में मौर्योत्तर काल से जितने भी जो क्वेश्चन थे वो हमने अध्ययन किया है। नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक रहेगा वो गुप्त काल से जितने भी जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। जो भी साथी इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास कैसे रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।